घर घर धरी मशीन देखो टच मोबाइल नया चला और घर बैठे सब चित्र देख रहे भारत माँ जो हो कला का तो यह सही राजा नहीं सही आगावत है कि झूठा लेकिन यह तो नो झूठ यह तो आखिर देखत हवा जौने का देखा चाहे रात दिन हो जहाँ डाटा चालू है बस फिर समझ ले गड़गड़ है बातें मानो हाथी फिरते दांत में पूरे गधा खाते मालपुआ और पंचानन की बैठ पाल मांगी दड़ करते हुआ कुत्ता साल 2 साला ओढ़े बैल कचीथ रहे पिसुआ और राजा फिरते मारे मारे मौज उड़ाते हैं खसुआ हमें ऐसा लग रहा कि शायद इंद्रदेव की कृपा हुई है तो कुछ कुर्सियां और अगर थोड़ा सामने बढ़ा लो क्योंकि आज बड़ी विडंबना है इस तरफ आप लोग बैठे हैं अगर हम इधर नहीं देखते तो आफत है और इस तरफ हमारे चैनल भाई लाइव प्रसारण वाले बैठे हैं उनकी तरफ नहीं देखते तो वो आफत किए हैं तब एक तरफ देखें देखो थोड़ी आप लोग ऐसे सड़क आबा तो संख्या बढ़ जाए तो हम थोड़ी यहीं सामने एक ज्यादा गावत रहा हाँ श्रोता बंधुओं से अनुरोध है और हमारे समाज के पदाधिकारी जो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने बैठाल दें सभी हमारे जो अतिथि आए हैं मेहमान आए हैं स्वागत है उनका इस कार्यक्रम में आप लोग जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है अपना अमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं इसके लिए भी मंच की ओर से और समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। आज बंधुओं पांडे जी पीछे का ज्यादा लोड न ले कैसे ढार है पीछे का यहाँ बंधुओं कायरों की घरवालियों ने कहा अपने पति से कि स्वामी चिंता कराना बिल्कुल ना जान दे भी तुम का माड़ो में लड़े का ऐसी युक्ति तुमका दय भी बताए एक प्रार्थना पत्र लिख कर उदल का दयाबा और हम 15 दिन का अवकाश लिख दिया विषय में लिख दिया कि छुट्टी क्यों चाहिए तो विषय में कहा यह लिख दिया कि स्वामी ओ मालिक उदल हमारे घर में बड़ी आपदा है ते भी निकरी है सब लड़कन का घर में बड़ी माता छोट मोट वाली ने और घर वाली का परेहा चढ़ो है बुखार पानी दे बउआ न कौनो घर में मालिक बिनती सुन लिया हम 15 दिन के जो छुट्टी दे दिया 15 दिन के जो छुट्टी दे दिया तो 16 कारज करबे तुम्हार उदल जौने का देखे प्रार्थना पत्र आगे लाग जाए बहाना के कि जब टीका का घोड़ न मिले तो फिर दरौंधे माँ लगा में कहें आज माड़ो के तैयारी हो थी बीतत ही घरी घरी कहवा
15 दिना के छुट्टी मांगत तो वीर बेंदुला का चढ़वैया कलहा 10 राज का लाले लेके कोड़ा घोड़े वाला लेके कोड़ा घोड़े वाला यवा मेहरन के लगा माँ अब मारने का रथ गढ़ मोहब्बत की रसद खाली करा हमारा अंत चाकरी कर मोहब्बत अंत चाकरी कर मोहब्बत से लिख कायर सोना खोल के काम बंधुओं जीना चाहिए धरती में रहना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है और धन पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। यहाँ बंधुओं ज्यादा समय ना लेकर के रथे और रब्बा सुतर साड़िया माता देवे का डोला संग में लेके और जितनी सेना गढ़ महोबा के मल खान उदल ने सबरी की न तैयार बड़ी बड़ी तो पहले धात की सब चरखन मधरी जो तो पैदर पलटन हाथी चढ़िया हाथन में चढ़ गए और कुछ घोड़न में हो गए सवार ऊंट चढ़िया ऊंटन में बैठे और पैदर पलटन होती तैयार या पहले डंका के जनबंदी दुश्मन सावधान हो जाओ दूसर नगाड़ा जब बाजो है तो लसगा चला 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 है और तीसर नगाड़ा जब बाजो है तो मोहब्बत दीन कूच करवा या पिटी मुनादी कर महबा मांग हाँ आप है बंधुओं यहाँ रिसाला तैयार हुआ महोबा का गुरुजन गाते आए हम भी गाते हैं और आप है हम यहाँ जब सारी सेना चल पड़ी महोबा से बंधुओं माता देवे का डोला चला इस लड़ाई में चाचा सैयद नायक हैं सेनापति हैं बंधु देवे माता ने चाचा सैयद को उदल और अलखान मलखान हला को सौंप दिया लेकिन बंधुओं उदल और मलखान कोई साधारण वीर नहीं उदल ने अपना घोड़ा बढ़ाओ बहाना न पूरे शहर का बेट है पैकरमा छोटी चंद्रका बड़ी चंद्रका और मनिया देवता के मंदिर में पहुंच गा जा शरण नायक मनिया देवता के अब मदन ताल का पानी सुमर कर तीरथ सागर के अब बंधना माया तुमको है देवे कुंवर कौला काछब बना में बहाना के काछब बना में बहाना के कहिए 10 राज काला उतर बछेड़ा से भयाओ तीरथ सागर के बंधना माँ और रास पकड़ के रस बेंदुल के और ताला माँ 3 हैलाओ ताला में हैलाओ से बेंदुल का और काथ है बेटा रस बेंदुल बेटा से आहो करने अवतार तीरथ सागर का निर्मल पानी और हीरा पीले हेलो रे हेलो और कठिन मबासी गढ़ मालो अरे लौटे कया मन हो ना हो
पानी पे बाव से घोड़ा का उदल नहीं। बंधुओं, जिस समय घोड़ा ने पानी पिया, बोले बेंदला का चढ़वैया ले जो पिंजरा मालाल बता मुहिया चूमे रस बेंदल के ये दुईदा फेरे मुंह महा। ओ बेटा स्या हो करण अवतार तई आगे में बता दे आज ताला मालो वाली जागा मां और क्या खे बेजय हुए तरवार। तब घोड़े ने दिया जवाब, कहे मालिक तुम का लड़े कहे तलवार करें कहे मारो। अब मुझसे आप पूछा था कि मारो माँ क्या है विजय हुई तलवार। उदल ने कहा कि नहीं बेंदुल पन के सारथी मोर चला था मारो वाले बीच मैदान। बोले बिन लाले वा माँ के माँ की मालिक सुन लिया खोल के का। अगर मुही से आप पूछा था तो यह प्रमाण है सभी युगन के मध्यमा और यही रही है रीत और सत्य असत्य के बीच में होती सत्य का जीत। जो पक्ष सच्चाई से लड़ रहा होगा मालिक माड़ो में उसकी विजय होगी। और अगर अपने बारे में पूछा था मुझसे तो उधर सुन ले खोल कह का। और रागन पागन चौकस रही है या मोरी पीठी रही है समात और नानो माड़ो बाली ले अब जी अगा माड़ो बाली ले अब जागा मैं तो खा कौतक दियूं देखो ऐसे खेलाई हो समर भूम में जैसे माता खेलावे लाले पानी पेटे का डोले ना पानी पेटे का डोले ना रे माड़ो वाले बीच मैदान ले जो गिर जाई है मोरी पीठ से। अगर पीठी से गिर गो जो गिर जाई है मोरी पीठ से तो घोड़े कह जाने भला। इतनी बात सुनी उदल ने बंधु मुहिया चू में कह रस बेंदुल कहे और कम पीठी मान कर गाजो चल भरे साला ले गड़ माहो बाका मालो के पकड़ गौरा। दिना के मंजिल करके बंधुओं मांडोगढ़ आज छत्तीसगढ़ में शिवपुरी जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के पार में रात दिना की मंजिल कर करके गुरुओं ने बताया कि 1 महीने से न चली महोबा रात के ध्यान दिन के धाम ना कहूँ बीचन मा करें मुकाम या चना चबे नन मादन काटे कहूँ कहूँ डार भंगुरिया खा ले वहू मदन कहूँ धोखा पड़ जाए। लेकिन आज वीरों को खाने पीने सोने की आराम करने की परवाह नहीं थी। परवाह क्या थी? जिस योद्धा का खून न खौले खून नहीं वो पानी है। जिस योद्धा का खून न खौले खून नहीं वो पानी है। और लड़ने के जो काम न आए वो बेकार जवानी। कैसे लड़ने के लिए? जैसे आज उदल मलखान सेना लेकर के जा रहे हैं ऐसे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि कोनो बगल में कमजोर रहा हो तो वही से लड़ने लगा कि चंद्रभान कहा तो कि लड़ने के काम ना आवे तो बेकार जमाए। ऐसा नहीं, मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है।
तरह आज अपना भारतवर्ष ललकार रहा है दुश्मन पाकिस्तान को, उस समय अपना बुंदेलखंड ललकार रहा था माड़ों को। आज अपना भारत ललकार रहा है। जरा भी अजर नजर उठाई पाकिस्तान तूने, रे दुश्मन नहीं मानेगा तो दादी याद दिला देंगे। रे दुश्मन नहीं मानेगा तो दादी याद दिला देंगे। और बलिदानी वीरों के बदले कब्रिस्तान सजा देंगे। इसी तरीके से आज बिंदी बंधुओं, तभी तो कवियों ने कल्पना कर दी है कि कड़ुआ है यहाँ का पानी, अपने बुंदेलखंड का पानी। 1 महीना का धावा करके बंधुओं और माड़ों का धुरा दाबेल हो जा, सुंदर जगह दिखानी चाचा सैयद, बमरी बन कहते हैं जिसको बंधुओं। मांडो से 12 कोस दूरी पर और याद दल रोक गो महोबा के और तंगें खुल गई घोड़न की और काठी हाथन की धर दई होता। ऊंचे ऊंचे मतम हुआ गड़ गई या खाले मां लागे बजा। खुली दुकान है जा सिकरी गरण की ले टूटे फूटे जो राय हथियार, कौनो पत्थर ले जम भांजे। कौनो पत्थर ले जम भांजे, कौनो डंडन रोह लगा, कौनो पट्ठा ले बैठक प्याला थे को मलखा में भेंट रहो जा। टूटी से रोही जौने जवानन कहे तेगा मा धरा बधार। और का उस समय जब जवान फुर्सत में होते तो ये अपन इंतजाम व्यवस्था पूरी करत थे। अब आजकल के जवान जब फुर्सत में होते हैं तो जाना था क्या होते, विकास का दौर चल रहा हो। अब विकास में सबे को आएंगे ऐसे नो पांडी, जब विकास हो ही रहा है देश में तो 12वीं सदी क्या बात है, पहनावा ये धोती कुर्ता सदरी। तो जब सब कुछ विकास कर गया तो ये धोते विकास कर गया। धोती ने विकास किया तो पैजामा बन गया। अब पाजामा ने विकास किया तो पैंट बन गया। और जब पैंट ने विकास किया तो पैंट का बच्चा बन गया। पैंट का बच्चा जाना था, अरे वाह धुआरे से पैर हो जाते कारने चाया का घरे पैरे राजा रिश्तेदारी में पैर के चले जाए। भाई हमारे तमाम नौजवान साथी बैठते हैं, कुछ इनकी हृदय की भी हमें टटोलना है कि आखिर ये इनको कहाँ मजा आ रहा है। और जो हमारे वयोवृद्ध साथी हैं वो तो कहते हैं अरे हाँ के चल चल दी वहां मार तो करिया बचे न पावे आज। तो ये तो अपना उद्देश्य कि करिया बचने न पाए, लेकिन हमारे नौजवान साथी भी बैठे। अब वह पैंट का बच्चा टाके लगे, तुम चाहे कुछ कहा था, लेकिन वो आखिर नाम हमने धरा हुआ है अंडरवियर बंडा। और उसमें 4 लाइनें कवि ने कल्पना कर दी है। सैंडो काट बनियान पहर लई अंडरवियर पहर बंडा। सावधान रहना भैया, छाती पकड़ना है अपनी, यदि कोई ऐसे हो तो बुरा न मान जाना भैया। और भाई लाल सिंह बैठो। सैंडो काट बनियान पहर लई अंडरवियर पहर बंडा। और दाढ़ी मूछे दोनों मोड़ाए लई बने फेरत हैं मुछ मुंडा। ये अंडरवियर बंडा के परिभाषा, जैसे अब तुम कहा कि अंडरवियर बंडा के परिभाषा का होती, तो वाकई यही परिभाषा है। गरम चाय होटल में मांगे या मांगे मुर्गिन के अंडा। गरम चाय होटल में मांगे या मांगे मुर्गिन के अंडा। और सड़क के ऊपर बातें मारे 1.5 हाथ का लय डंडा। कहाँ का हम कोनो कमजोर घर के हैं का।
बड़ बातें करें सभी से कि बने हमारे सतखंड, और घर में जाए के देखा भैया तो माता पिता भी नहीं कंड। ऐसा है वो अंडर बियर बंडा, सब जने न वही पैरो करा। और मेरा नौजवान साथियों से एक निवेदन है, आदेश नहीं, रिक्वेस्ट। अपना भारतवर्ष वीरों का प्रधान देश है। अपना हिंदुस्तानी विश्व में कहीं चला जाए लोग पूछते नहीं है कि ये कहां किस देश का रहने वाला है। लेकिन भैया आज बड़ी विडंबना है, चाहे जहां चले जाओ जरूर पूछिए कि भैया किस देश के रहने वाले हो, क्योंकि अपने देश के वीरों का प्रतीक है ये मूंछ। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारी तरह बड़ी रख लो, पांडे जी की तरह बड़ी रख लो, लेकिन इतनी रखो कि उसमें रेजर न चलाओ। ये अपने हिंदुस्तान के वीरों का प्रतीक है बाबू। विदेश में कहीं चले जाओगे लोग बता देंगे कि ये बाबू हिंदुस्तानी है, और लोग कल्पना करते हैं, पूजा करते हैं अपने देश की। बंधुओं, चंदन है इस देश की मिट्टी, तप भूम हर ग्राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तप भूम हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। विदेशी इस तरह हमारे देश की पूजा करते हैं कि भारत देश की मिट्टी ही चंदन है मस्तक में लगाने के लिए। हर नर और नारी देवी और देवता है। हेलो, और आप हैं श्री रात बेलमाई ज्वानन बमरी बनमा, ऊंचे ऊंचे माँ तंबुआ लागे ते ज्वानन। हुआ सवेरा मिटा अंधेरा, और रब देवता ने की हो बसा। सबको तो स्वागत रहो बंधुओं रमनामा, थके मांदे रहा पर नींद न आई बघरू दल। और बमरी बन के बीच मैदान, सवेरा हुआ चाचा सैयद के तंबुआ में पहुंचो। कहा चाचा रोटी खाए कहन आए ना न मालो मकर आए आरा। तो चाचा ने कहा का बात ही उदल। अरे कहा बीत थी घड़ी घड़ी के ब्यार, जखा दुश्मन सुख मां स्वागत, अवोखे जिए क्या रहे का। तो बुलवा चाचा ने आहला का बुलवाओ, और ढेबा सगुनी का, ढेबा बंधुओं उदल का परम मित्र था और ज्योतिष में बहुत बड़ा विद्वान था। बोला था चाचा लेवा मौके मैं सगुनी सुन ले महोबा, सगुन बता देते तंबुआ माँ। सगुन बता दे बता दे। सगुन बता दे लेता तंबुआ मारे, कैसे विजय होए तारवा, कैसे विजय मिले माड़ो माँ। ढेबा सगुनी जो जो चश्मा हवे होशियार, नाक से क्वारे मुंह मटकावे, कौन गिनती रहो लगा। थोड़ी देर में बोला थे डिरिया, कहा चाचा मुही ऐसा लागत है कि सब दल परो रहन दइए यही बमरी बनमा। 5 बहादुर बाबा बन के चलिए यहाँ से, और माड़ो का लय ये भेद लगा, भेद लगाइए माड़ो का, और रास्ता देखे ये करंगा क्या। लो दिखिए वह दुश्मन करिया को, और कितने
ना लोहा में बढ़ो सरदार। और आप हैं यहाँ बंधु गौर करें, जिस समय डिरिया ने कहा कि चाचा इस तरह नहीं, मोरी ज्योतिषमा ऐसा निकरत कि भेष बदल लिया, राजपूती का धर लिया भेष को साइन किया। तो उदल ने कहो डिरिया पागल पर गौस कहते हैं, कहा कहे कहते बाबा बनई है मुही बमरी बनवा और मोखा झोरी दई है टंगा और भीख मंगवई है दुश्मन के द्वारे मां। अरे डिरिया सावधान के काम बाबा न बन में बमरी मां, अमर नहीं है रे को दुनिया में या मानुष जन्म न बारंबार। सरग मलैया सबका हुके, सरग मलैया है सबका हुके, अब कौन आज मरे को काओ या तो मर जई हाथा पे बुखारन तो को मर घटा फूक दे जायो लड़ लड़ मरी हाथ समर भमम हमारी हाथ समर भवम मत शाखा चलो योगन का जा। डिरिया ने कहो उदल ऐसा नहीं है, हम तुम अपरिचित हैं, ना रास्ता देखी है ना महल देखा है, दुश्मन कहां से वार करेगा क्या करेगा हम तुम कैसे बचेंगे वो देखना है। तो उदल ने कहो कि शायद बाबा बनकर चलत हन माड़ो का, अब कहूं करिया ने हम कालीन पहचान। फिर अब तो दो ठाक खुपेड़ी टंगी और फिर वह सब के खपेड़ी दई टंगवा, पानी डूबे जाए और रा मोरे महबा को और डूबे जाए साथ साथ को नाव। इसलिए डिरिया दादा यह न करवा। अरे डिरिया ने कहा उदल अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, धुआं बारूदन के तय देखे न रे नारण चल दीख तरवा, मरण से रोही के जानत ना। मरण से रोही के तय जानस ना कि कौने घाट बजाए तरवार, भेड़ बकरिया व करिया ना और जो कहूं कान धरे ममिया। वरदानी शंकर जी का तजिया खैवार न खा लीजिए। बुरा लगेगा बघूदल का तब कर जो शेर महोबा के और डिरिया करत बड़ाई हाथ दुश्मन का तो खाता न शर्म है ना, वन जानो मन अपने मान नहीं सूर बराबर के सूर बराबर को पाओ ना। सूर बराबर को पाओ ना तासों बह गई तरवार। अब परेशान ना जबरम ना मत दुई माई एक जनो रह जाले हुआ वरदानी शंकर जी का तमो वरदानी शारदा की आरो। नाचे ना दिया जो शंकर का मोरो नाचे शेर भवानी किया और संग गरज जय समर भूम मत पता न लागे बैलोवा क्या मैं माँ से रोहिन चहला कर दूं।
लाख कर दूंगा बीघन में दई हम से फैलो या प्रण कर कहे आओ अब पानी पी के गिर दुआ क्या या तो बदला लेके जाइयो नहीं मैं चोला देऊं गमा तो डिरिया कहाँ लाऊ चाचा के काने में कहा चाचा चलो का परी बाबा बन के नहीं भेद ना मिल पाए लेकिन या उदल के गारंटी को ले पाड़ो में कैसे या खे कोनो गारंटी नहीं हाँ बिना नकेल का या उठवा है देवे बालू बना फर चिंता शरीरन मामा ने ना कलहा दशरथ कोला चाचा ने कहो कि वह जिम्मेदारी मोर है फिर समझाया डिरिया ने कि उदल सुन तो कि बाबा भेष में कितने लोगों ने विजय प्राप्त कर ली और ये बाबा बनना कोई साधारण बात नहीं है अगर उदल तुम बाबा बन जाओगे तो निश्चय हो जाएगी विजय तुम्हारी और लय है भेद करंगा क्यार क्योंकि भेष बदलकर विष्णु जी ने भेद बदलकर विष्णु जी ने तंबा का राज नसाया था भेद बदलकर विष्णु जी ने बिंदा का शीश झुकाया था और भेष बदलकर खल रावण ने जाके सिया चुराया था भेष बदलकर सीता भेष बदलकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र बिकवाया था ये सब बाबा भेष में विजय प्राप्त हुई है सबको इसलिए उदल थोड़ी देर का तय रमना अब बाबा पंजा बना हरा हो और बंधुओं बाबा बनना सरल नहीं है और बाबा बन के निभाना बड़ा कठिन है हमारे परम पूज्य महाराज स्वामी जी महाराज बाल ब्रह्मचारी आपके बगल में विराजमान हैं जो बाल्यावस्था से जो है 8-9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपना साधना में लीन हो गए थे और आज भी अपनी साधुता पर मगन हैं मैं परम पूज्य स्वामी जी को मंच से बारंबार नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ और क्षमा बनाए रखें कहीं बाबाओं के चक्कर में धारा प्रवाह बोलने पर कोई ऐसी बात न निकल जाए कैसे इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती याद आ के हमें उनके दर्शन पाए के या कि पति पत्नी में हुई गई लड़ाई तो आदमी कहाँ लग जा रही मैं बाबा बन जाई हो अब न रही हो तोरे साथ तो कह जाते बन जा मोर चले तो तू ही बने न दई तो अब दोनों के बहस हो गए वो कहे बाबा बनी हो वो कहे ना बने दई तो दोनों लड़ गए तो एक दिन द्वारे बैठ रहा है तो एक मांगे खाए वाला बाबा आएगा तो आदमी कहाँ लग स्वामी जी आबा मोरे नेरे मुही तुम चेला बना लिया जितना मंगिया जो कुछ वही दई हो तुमका बाबा ने सोचो ये बढ़िया रहो गांव भरे में मंगतू एक जगह इकट्ठा मिल जाई सो बैठ गए आसन लगा के अब बनाओ पर्चा कहाँ चेला ये सामान ले आओ दुकान से सो हम तो दीक्षा सुनाते आदमी पर्चा लेके चलोगा दुकान है सौदा लें सो घर वाली निकली बाहर से भीतर से बाहर का दोनों के मारन के बाजू पकड़ी अब बड़ी जोर से गुहार मार मार के रोने लगी तब बाबा कहाँ लग की भक्तिन तुम कहे यार रोती है बात तुम्हारे पति देव गुरुदक्षा लेते हैं अरे कहा स्वामी जी मैं तुम्हें देख के यार रोआबत हूँ कहा हमारा आदमी इतना हत्यारा है और हम गरीब बहुत है ना किसानी करत हैं जब ताव परत है हर जो आते हैं तो हमारे एक पड़वा है जो आते हैं खिलाने और जब वहीं ताव पर जात है तो ये नाश हो एक बाबा का फुसला के ले भाले आबत है और दिन भर पड़वा के संग जो आते थे तो शाम के बाबा मर जाते तब मैं यारो आबत हूँ तुमका देख के कि अब कितने नीक बैठ हवा हमारे द्वारे और शाम के तुम मर जाइए महाराज बाबा ने सोचो ऐसा चेला बनत समेटो अपन डंडा कुंडा कौन जब तक आवत हुई तब लगे मैंने कर जाऊं जो जहाँ लाग तो कहे महाराज रुका हमारे घरे जुआ ने हाँ सौदा ले थोड़ी आगे हैं बगल वाले से पाड़े जी से जुआ मांगे आगे हैं और जैसे जुआ लेके आगे से बस तुम्हारे तुरते हार के तैयारी है बाबा जी ने लगाई दौड़ की कैसो मुस्करा थाना तो पाई जाओ कैसो प्राण बच्चा
और इतने मच्चे लाग कहाँ लग कहेरी गुरु महाराज कहाँगे। अरे कहा जैसा था वैसे तुम्हार गुरु का कहे का बता वो का तुम्हें चेला तो बनावो तो पे गुरदच्छा में जुआ लइयो जी हम बैलुआ जो तो जाते तो मैंने नहीं कर दी तो गुस्सा हुई के भाग गए। अरे कहा तुम एक जुआ के चार चार जुआ दइयो गुरु जी का उठाओ जुआ धरो कंधा में कहा कहाँ का के काई मुस्करा के कंधा में धरे जुआ लगाई दौड़ पाछे से। और जब महाराज जी दिखाने देखा ओ महाराज जी रुके हो। अरे तुम काहे भाग आए मैं देखा कंधा में धरे चलो आवत ना बाबा ने लौट के हेरो तो मुंह लगा के कोतवाली में घुस जाएगा। हो मामला खारिज पर और चर्चा और होती तैयार या और बैरिया डोले लागी और होन लाग व्यवहार। पांच बहादुर बंधुओं बात मानकर ढेबा की आहला उदल मलखान चाचा सैयद और ढेबा पांच लोग बाना बदलो राजपूती का पूरा खेमा वहीं रोक दिया। बमरी वन में सुंदर जोगी बने रंगीले कपड़ा या सुंदर प्यारे और ऊपर नहीं है गुदरिया डार गुप्त जहाँ छिपे दुधार। ऐसा नहीं कि कोरे कोरे बाबा बन गए गुदरन के भीतर 12 बाना राजपूती के और कमर दुई बांधे तरवा सुंदर जोगी बने रंगीले कपड़ा या सुंदर प्यारे और ऊपर लई है गुदरिया डार गुप्त जहाँ छिपे दुधार। बोलत बात बनाए तिलक माथे मासो है अब गर्जनती माल गले माँ देखो मन मोह है। मुतल माल मरमा डरी और तन माँ भसम रमा एक और यही भांति योगी चले राग 3600 गायक। लेकिन ढेबा ने कहो कि चाचा पहले बाबा बनकर तंबुआ मंगिए ले माई देव द्वारे मत अलग जगह माता देव जो जाने न पावे। टिरिया ने कहा कि अगर चाचा देव माता जान न पाई अपने तंबुआ में तो समझ लेना कि माड़ो में कौनो नहीं सके पहचान। और तन को जान गए देव माता ये तंबुआ वाले बीच मैदान तो निश्चय जानल मन अपने माँ दिल अपने माँ करे विचार की माड़ो वाली हम जागा माल खुल जाए भेद लंगोटियन किया। अगर देव माता पहचान गई तो समझ लेना माड़ो में खुल जाई भेद लंगोटियन की। और तो माँ सब पलड़ियन माँ लद जाई है और करिया सबका कुल हुआ माँ लई पिरवा। तो उदल ने कहो कि चाचा देख समझा जे ढेबा का पढ़ पढ़ बोले ना ज्यादा और ना दुश्मन का करे बखान। और नहीं बाबू ए बाबू बाबू आओ तिरिया ने कहो कि चाचा रोके रहे हो उदल का महड़ो माँ पौरा बनो रहे बना भर रहा। तो उदल ने कहो कि देख ढेबा कान खोल के सुन ले एक दाई को कुछ कह दे माड़ो माँ तो मैया काने ले सुन के ले दई हो निकाल। अब बात दोबारा कौनो कह दे तो मैं छाती में पाथर लइहों लगाए शायद बात तिबारा जो कौनो बोले दे तो मोर भाला न कर जाए वापा। बहुत
हाँ आप हैं। इसी कड़ी में जिस समय उदल ने ये कहा कि चाचा तेबारा न सही हो माड़ो में, अब मैं यही से मना करत तुमका कि अजोरी न टंगाबा मौख और दुश्मन के द्वारे न भिक्षा मंगाबा जाए। लेकिन राम के मंत्री जाम बंद और पंडन के भय बैरा, हमरे मंत्री तुम चाचा सैयद तुमका माने हम पेता समान। ऐसे चाचा बस 2 बार बर्दाश्त करी हो माड़ो में। तब अहला ने कहो कि चाचा मैं जो चलत हूँ साथ है, अरे चिंता कौनो बात कहना। तो 5 बहादुर, अब देखिए 5 वीरों ने अंदर तो अपने हथियार छिपा लिए कि शायद माड़ो बाली जागा माओ और खुलगा भेत लंगोटे हन क्या। तो फिर गुदरी फेंक देबे माड़ा माँ और अम्मा झोर करन तरवार। तभी तो कवि ने कल्पना की है, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की पानी में। अब पानी दार यहाँ का पानी है, आग यहाँ के पानी। अहला उदल गढ़ महुआ के दिल्ली के चौहान धनी, अहला उदल गढ़ महुआ के या दिल्ली के चौहान धनी। और जिंदगी इन दोनों में लाल कमान रही तनी, दिल्ली पत का पान लौट गाऊं। दिल्ली पत का पान लौट का दाग लगो चौहानी में, चौहानी में। अब पानी दार यहाँ का पानी है, आग यहाँ के पानी में। महुआ का ये पान चबा कर कायर होते वीर यहाँ। मैं पूछ रहा हूँ दुनिया वालों वैसा पानी पान कहाँ। अपने बुंदेलखंड के पानी और पान का जवाब बंधुओं कहीं, और अपना बुंदेलखंड वीरों के लिए तो विख्यात है ही है, लेकिन ऋषि मुनियों के लिए भी, सतियों और छत्रानियों के लिए भी बंधुओं अपना ये बुंदेलखंड जाना जाता है। यहाँ भी ऐसी ऐसी सतियां हुई जिनकी आज स्वर्ण पन्नों में अमर कहानी लिखी हुई। नारी ने नर को जन्म दिया, हर खेल खिलाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, हर खेल खिलाया नारी ने। और नर की तो क्या नारायण कुंगली से नचाया नारी। आदमी के तो गिनती ने, हाँ नारायण को भी नारी ने नचा दिया। ऐसी ऐसी महान सतियां अपनी इस बुंदेलखंड में। कहाँ कैसे हमारे विद्युत जन सब जान जाएंगे, केवल मैं संकेत करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने पे झुलाया नारी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने पे झुलाया नारी ने। और यमराजा से प्राण दान ले गोद भराई नारी ने। 6 मास के खातिर सूरज को 6 मास के खातिर सूरज को उगने से रुकाया नारी ने। कैसी महान सतियां हुई। और तभी आलखंड इतिहास की रचना हो गई। वीरन की बिरदावली और सूरन के संग्राम और सतियों के सातित्व को यही अहला है ना। आपने भी सुना होगा, गुरुजन बताते आए और हमारे जैसे आजकल के गायक भी बता रहे हैं कि आहला अमर है इस पृथ्वी पर। अब यही तो अमर है कि आप लोग ये मानते हैं कि शरीर आहला यहाँ धरती में जो जन्मा, जब राम कृष्ण नहीं रहे इस धरती में तो आहला कहाँ से हों। अमर हैं कैसे? आज ये जो गांवों गांवों में आहला का बखान हो रहा है, यही अमरता है उनकी आहला की, ना कि शरीर यहाँ नहीं है बंधुओं।
जो जन्मा सो मरा, सिर्फ कौन बचा है, कौन अमर है, जिसको हमारे विद्युत जन जानते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन करे कर्म बिना। न जन्मता है और न मरता है बंधु। तो आज वही आहला पांचों बहादुर और देवे माता बाजी बसुरिया ले बघू दल के यो एक तारा डेरैया। एक तारा जाना था बा, अब कहाँ तुनुक तुनुक तुन तुन्ना के आगे एक तारा सब भूल गया। एक तारा हो तो ये तारा नहीं जाना था, बस वो तो वही चल गया तुनुक तुनुक तुन तुन्ना और सुनो पावनी बिन्ना। चाहे कुछ सुर ताल हो और चाहे ना हो। ओ एक तारा डेरैया तबला चाचा का अब बाजत है, अब बंसी बाजे बना फर किया। बजे मंजीरा ले नुनिया हला के, बजे मंजीरा ले नुनिया हला के, डमरू बाजे मलाहरे क्या देवे माता के अब तंबुआ माँ। देवे माता के अब तंबुआ माया बाबन दई है अलग जगह। नीके का वो नीके बजाओ, अरे तंबुआ वाले बीच दरमियान कान भनक पर गए देवे माता की। तो दासन से कहो समझाए कि दनक देख लिया द्वारे, ये कैसी गाने बजाने की आवाज आ रही है। तो बांदी ने डाली ने गाया, धीरे धीरे बांदी निकली बंधुओं तंबुआ से। रानी माता देवे के बांदी बंधुओं, पातर पातर लेवा द्वारा जैसे कनर के रीडा। इतनी सुंदर बांदी रहा है महारानी देवे के, पातर पातर वह द्वारा और जैसे कनर के रीडा। ककरा गड़ जा जो कौ पायन मत न कह दुगन ते गन पर। छाती लवा घूंघट डारे, छाती लवा घूंघट डारे है तो उंगरन के यार दिखा। उस समय छाती तक घूंघट चलत तो इतनी मर्यादा रहा। 12वीं सदी का इतिहास जरूरत पड़े माँ तो उंगरन के यार दिखा। छाती लो घूंघट कितना मर्यादित घूंघट था बंधुओं। लेकिन जब सब कुछ विकास करेगा तो वो घूंघटो विकास करेगा। भाई जब विकास का दौर चले रहो तो हर चीज विकास करे हो तो संभव है। घूंघट जब वो छाती तक चलत तो 12वीं सदी में तो वो अख कहते ये गौमुखी घूंघट आए। और जब विकास के गंगा बही तो वो घूंघट ने छाती का सामना छोड़ो कुछ दिन के लाने मुंह के सामने आ गया। कहाँ लगे ये सूरजमुखी घूंघट आए। और जब और विकास भाई अब मुंह का सामना छाड़ो माथे के सामने पहुंच गया। कहाँ लगे ये चंद्रमुखी घूंघट आए। और जब और विकास बा माने आज का जमाना तो एक सपाटा ऐसे मारो नाक के ऊपर से और एक मारो माथे के ऊपर से और आंखी भर चमकत रह गई। तो वो आखा हमने नाम धराऊ की अपन में शुरू ज्वालामुखी घूंघटा ना जाने कहाँ फाड़ जाए। विकास की यह दुनिया है बंधुओं। तो जिस समय बांदी ने बताया लौट के देवे माता से कि माता बड़े सुंदर बाबा ठाढ़े हैं द्वारे माँ। नीके गामे नीके बजामे और बाबा लागत हैं बहुत प्यार। कि तो आएगे इंद्र लोक से अब की कढ़ आए ये फोर पता। अब मुझे तो ऐसा लागत है महारानी कि वादाई तो दुई निकारे थे महाराज दशरथ ने वनवास का।
राम लक्ष्मण का और यादें चारों दय हैं निकार, यादें चारों दय हैं निकार। संग है विश्वामित्र वहां डोलें जो दाढ़ी तोंदी लगे लहराए। कहे माता दर्शन कल्या जो महापुरुषन के, दर्शन कल्या जो महापुरुषन के तो कट जाए जन्म जन्म के पाप। जब ये बात सुनी देवे माता ने तो हीरा मोती थाली में लेकर कि बाबन का भिक्षा दई हो इनाम। और जब देखो बैरागन तो देवे माता ने दय मारी कर्म महात कि वारे समय कि बारी उमरिया के लड़का ना जाने कौनी अभागिन की कोख में पैदा भी हुई हैं और इन बारे में डारे मूल मुड़वाए। देव ने कहा कि महाराज कौने देश से तुम आए अब काहे बारे में डारे हैं मुँह अबाद। तो पीर पियला कब चढ़वैया या ब्याला ले बोलो कुंवरो दराज। कहे माता देश हमारे में सूखा पड़ गए और भारी पड़ गा हवे अकाल। या माता हमका पाल न पाई तो हमका बेचो जोगियन हाथ यो दाढ़ी वालो जौन बाबा, यो दाढ़ी वालो बाबा ने हाँ महाराज यह खरीद के आ ले आओ है हमका संघ ले भाई है अपन का संघ में ले आओ है कि घर घर तुमका मंगवे दक्षिणा दान। ऐसा कहो जिस समय तो थर 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 अररा थर 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 पिड़री कांप गई। महारानी देवे माता की और द्वारे मां हाथ जोड़ के लागी बताऊं महाराज ओ बाबा परमहंस महाराज ये थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले। ये थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले। और कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम बर्तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथयाए भूल। और कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चलेगा माला फूल। पूदल ने कहा माता हमें न जाना गंगा सागर हमें न रामेश्वर काशी। हम वही बाबा नोहन कि चारों धाम करत फिरत होन। हमें न जाना गंगा सागर हमें न रामेश्वर काशी। और मालो गढ़ के रे घूमे का हमरी अखियां है प्यासी। तो जय जय बोली माता देवल दे। अरे जय जय हवे दिगंबर आओ। लेकिन जब जान गऊ दल कि देवे माता जाने ना पाई तो गुदरी उतारी है बहाना नहीं चरणन में गिर गा देवल दे क्या। ओ माता अपने लड़कन का जाने न पायो। अपने लड़कन का जाने न पाए वो तबुआ वाले बीच मैदान गए आशीर्वाद देवन। ओ बेटा अगर तुम जात मारो घूमे तो रक्षा करी है शारदा माँ। जैसे जाने पायो ना मैं तबुआ माँ
तो मारो माना कौनो सकी पहचान। ए मस्त कह दिया देव माता ने, अरे अब ना हर के सुनिए बयान। आया क्या लेके अब देव से यहाँ से दव कूच करवाए। अब देखिए आपके बीच में बहुत ही सुंदर गायक और नवयुवक, एकदम नया अंदाज, नया भाव, भाई विनोद यादव आप भौली से पधारे हैं, जो हमारे बगल में बैठे हैं। अब यहां से आगे का प्रसंग आप उनसे सुनिएगा और उनके बाद